वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्टिविटीज विद RN, ओनली लर्निंग नथिंग एल्स। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे हैज, हैव और हैड। हैज और हैव व हैड को हम किस प्रकार स्पोकन और राइटिंग में यूज में ले सकते हैं, किस प्रकार हम हैज या हैड को यूज में लेते हुए अंग्रेजी को आसानी से बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी इससे जुड़े हुए हैं तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये नए स्टूडेंट या लर्नर के पास भेजना, ताकि आपके माध्यम से इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सके और हमने जो ऑनलाइन स्टडी का ये प्रोग्राम चला रखा है उससे ज़्यादा छात्र जुड़ सके और सबको लाभ मिल सके। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। आज का हमारा टॉपिक है हैज, हैव और हैड। तो मैं आपको दे रहा हूँ हैज, हैव और हैड का पहला स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओ प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नाउन का यूज करो। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड प्लस नाउन का यूज करो और यहां इसका अर्थ होगा रखना, यानी कोई चीज पोजेशन में होना, अधिकार में होना को शो करता है ये स्ट्रक्चर। कैसे? जैसे उससे पहले आप देखिए कि हैज जो है ये है सिंगुलर। हैज क्या है? सिंगुलर है, या तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। और हैव क्या है? हैव है प्लूरल, मतलब प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का। जैसे आई है, वी है, यू है, दे है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही है, सी है और इट है, या कोई नाम है जैसे लता है और अशोक है। इनके साथ हम यूज में लेते हैं हैज को और प्लूरल के साथ हैव को। और हैड जो है, हैड सिंगुलर भी है, हैड सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। और हैज और हैव जो है इनका मतलब होता है प्रेजेंट और हैड का मतलब होता है पास्ट। मतलब प्रेजेंट में यूज में लेते हैं हैज, हैव और हैड के साथ पास्ट में यूज में लेते हैं हैड को। और प्लूरल और सिंगुलर, यानी हैड अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हैड इज यूटिलाइज्ड विथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, मतलब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। बट इन पास्ट में, ठीक है, प्रेजेंट में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहां इस सेंस का अर्थ होता है रखना। जैसे मैं कहूं कि वी हैव ए कार, वी हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। यू हैव ए काउ, आपके पास एक गाय है। और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं। दूसरा सेंस देखिए, जैसे मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। इस सेंस में भी हम ये स्ट्रक्चर यूज में लेते हैं। जैसे आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है। आपने अपना नाश्ता कर लिया है, यू हैव योर लंच, आप अपना नाश्ता कर चुके थे, यू हैड योर लंच।
यू हैड योर लंच। लता ने नाश्ता कर लिया है, लता हैज हर लंच। अशोक ने नाश्ता कर लिया है, अशोक हैज हिज लंच। अशोक ने अपना नाश्ता कर लिया है, अशोक हैज हिज लंच। और इस प्रकार आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में है आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से लिखने और पढ़ने का प्रयास करें। अब हम देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर। देखिए सेकंड स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए, उसके बाद में हैज, हैव, हैड प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ड लगाए। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड, वी थर्ड प्लस अदर वर्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। कौन से टेंस का? परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट और हेड के साथ पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हम हैज, हैव इन प्रेजेंट और हैड इन पास्ट टेंस में वी थर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे वह जयपुर जा चुका है, वह जयपुर जा चुका है, तो ही हैज गॉन टू जयपुर। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। ही सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग हो गया, प्लूरल होता तो हैव आ जाता। हम जयपुर जा चुके हैं, वी हैव गॉन टू जयपुर। लता जयपुर जा चुकी है, लता हैज गॉन टू जयपुर। आप जयपुर जा चुके थे, जा चुके थे, इट मीन्स ये पास्ट का सेंटेंस है। तो किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? यू हैड गॉन टू जयपुर, आप जयपुर जा चुके थे, वह जयपुर जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू जयपुर। हम नाश्ता कर चुके थे, वी हैड इटन लंच, वी हैड इटन लंच। वे नाश्ता कर चुके थे, दे हैड इटन लंच, वे नाश्ता कर चुके थे, दे हैड इटन लंच। वह पढ़ चुकी थी, सी हैड रेड, रीड, रेड, रेड, ओके, सी हैड रीड, ओके, वह पढ़ चुकी थी, सी हैड रेड। आप दौड़ चुके थे, तो किस प्रकार बनाएंगे? यू हैड रन, रन रेन रन, यू हैड रन, आप दौड़ चुके थे, आप टीवी देख चुके थे। किस प्रकार बनाएंगे? आप टीवी देख चुके थे, यू हैड वॉच्ड टीवी या टेलीविजन, यू हैड वॉच्ड टेलीविजन, ओके। आप पुस्तक पढ़ चुके थे, यू हैड रेड अ बुक, यू हैड रेड ए बुक। तो इस प्रकार इस स्ट्रक्चर के माध्यम से परफेक्ट टेंस में आप ये स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हैव और हैड का तीसरा स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, उसके बाद प्लस में हैज लगाओ, प्लस हैव लगाओ, या ओब्लिक सब्जेक्ट प्लस हैज ओब्लिक हैव, या हैड प्लस बीन लगाओ, बीन प्लस वी थर्ड लगाओ, वी थर्ड लगाओ, प्लस अदर वर्ड लगाओ। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पैसिव वॉइस। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जहां सब्जेक्ट नहीं होता है, जहां डोवर नहीं होता है, जहां कर्ता नहीं होता है, उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे तुम्हें पढ़ाया जाता है, ये वाक्य है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो किस प्रकार बनाएंगे? यू
प्लूरल है, यू तो आ जाएगा है। और पास्ट में होता जैसे तुम्हें पढ़ाया गया था या तुम्हें पढ़ाया जा चुका था, तो क्या आता यू हैड। अब तुम्हें पढ़ाया गया है या तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो यू हैव, यू हैव बीन टॉट, TAUGST, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। तुम्हें पढ़ाया जाता है या तुम्हें पढ़ाया गया है, तुम्हें पढ़ाया गया है, इस सेंस में लेना आप इसको यूज में। तुम्हें पढ़ाया गया है, यू हैव बीन टॉट, हमें पढ़ाया गया है, वी हैव बीन टॉट। राम को पढ़ाया गया है, राम हैज बीन टॉट। लता को पढ़ाया गया है, लता हैज बीन टॉट। अशोक को पढ़ाया गया है, अशोक हैज बीन टॉट। सबको पढ़ाया गया है, ऑल हैव बीन टॉट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं, लिख सकते हैं और अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। अब देखते हैं हम चौथा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं चौथा स्ट्रक्चर कि है और हेड का चौथा स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सबसे पहले लगाइए सब्जेक्ट, ओके, प्लस हैज लगाइए, हैव लगाइए, हैड लगाइए, प्लस टू लगाइए, प्लस V1 लगाइए। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। ये स्ट्रक्चर है चौथा, किसका, हैज, हैव और हेड का चौथा स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने डू, डज और डिड के यूज किस प्रकार होते हैं, किस सेंस में होते हैं, उसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं, उन सब का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। अगर आप डू, डज और डिड के प्रयोग में आपको कोई कठिनाई होती है, कोई डिफिकल्टी होती है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप उसी वीडियो को जरूर देखना। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, मैंने इज, एम, आर का भी प्रयोग कितने स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कर सकते हैं, और इज, एम, आर के प्रयोग की भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसी का डिस्क्रिप्शन भी आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, तो आप उसी वीडियो को जाकर जरूर देखना। आई होप यू विल लाइक दैम। तो ये स्ट्रक्चर है चौथा स्ट्रक्चर है और हेड का। इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर शो करता है कंपल्सन का। किसका, कंपल्सन, कंपल्सन। अब ये कंपल्सन क्या होती है, कंपल्सन को कहते हैं मजबूरी, और मजबूरी में हमें करना पड़ता है या पड़ता था, पड़ता है या पड़ता था। ओके, ये स्ट्रक्चर शो करता है कंपल्सन, और कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, और मजबूरी में करना पड़ता है या पड़ता था। इस प्रकार के वाक्य, हिंदी के वाक्यों को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या स्पोकन में यूज ले सकते हैं। किस प्रकार, पहला यूज देखिए, जैसे मैं कहूं कि हमें बाजार जाना पड़ता है, हमें बाजार जाना पड़ता है, तो किस प्रकार लिखेंगे, वी हैव टू, वी हैव टू go to market, we have to go to market, we have to go to market, हमें बाजार जाना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, तो we have to read, we have to read, हमें पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, you have to read, you have to read, आपको पढ़ना पड़ता है, लता को पढ़ना पड़ता है, लता हैज, क्योंकि लता सिंगुलर है, लता हैज टू रीड,
हमें पढ़ना पड़ता था, हमें पढ़ना पड़ता था, ये पास्ट का हो गया। तो वी हैड टू रीड, हमें पढ़ना पड़ता था, यू हैड टू रीड, उसे पढ़ना पड़ता था, ही हैज टू रीड, आपको सीखना पड़ता था, तो यू हैड टू लर्न, यू हैड टू लर्न, आपको सीखना पड़ता था, आपको दौड़ना पड़ता था, तो यू हैड टू रन, आपको दौड़ना पड़ता था। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस को बोले, लिखे, और अगर कोई डिफिकल्टी आए, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी ड्यूरिंग योर स्टडी और राइटिंग, यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई योर कमेंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ प्लस मॉडल्स लगाओ, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स लगाओ। अब मॉडल्स क्या होते हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, माइट है, ये क्या है? ये मॉडल्स है। मॉडल्स क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और जो भी है आप देख लेना। मॉडल्स लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल्स लगाना है, ठीक है। इसमें जो भी मॉडल्स है वो आप और ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मस्ट है, आउट टू है, या डेयर है, निडंट है। तो सब्जेक्ट के बाद में आप मॉडल्स लगाओ, और मॉडल्स के बाद में क्या लगाओगे? मॉडल्स के बाद में आपको हैज नहीं लगाना है, ओके, और हैड नहीं लगाना है। ध्यान से समझना, ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूं कि यू विल फील नॉट एनी डिफिकल्टी इन यूजिंग हैज, हैव और हैड। सब्जेक्ट के बाद में मॉडल्स के बाद में हैज नहीं लगाना है, हैड नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है? आपको लगाना है हैव, ओके, प्लस वी थर्ड प्लस अदर वर्ड, ओके। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यू कुड क्या है? मॉडल है। यू कुड हैव लर्न इंग्लिश, ओके। यू कुड हैव लर्न इंग्लिश, दे कुड हैव लर्न इंग्लिश, आई कुड हैव लर्न इंग्लिश, ओके। लता कुड हैव लर्न इंग्लिश, अशोक could have learned English, ओके। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर 6, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद में प्लस इज लगाओ, प्लस हेविंग लगाओ। हेविंग लगाना है, हेजिंग नहीं लगाना है, हेडिंग नहीं लगाना है, क्योंकि हेजिंग और हेडिंग नहीं होता है। आईएनजी सिर्फ V1 को लगाते हैं हम। जैसे ईट से V1 ईटिंग करते हैं, गो से गोइंग करते हैं, रन से रनिंग करते हैं। ऐसे आपको मैं समझाता हूँ। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5, ओके। जैसे है ईट, और सेकंड क्या हो गई? ईटन, एट, ईट, एट। थर्ड क्या हो गई? ईटन, और फोर्थ क्या होगी? ईटिंग, और फिफ्थ क्या होगी? ईट्स,
इट्स ओके, ईट, एट, इटन, इटिंग, इट्स। अब ये इट जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब जो होती है फिफ्थ वर्ब को सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ये इट्स है और हमने आईएनजी कहाँ लगाया? फोर्थ फॉर्म में। कौन सी में लगाया? फोर्थ फॉर्म में। जिस प्रकार ये ईट की वर्ब है उसी प्रकार इनके सब्जेक्ट की हैव प्लूरल है, क्योंकि V1 प्लूरल होती है तो हैव भी प्लूरल है। उसके बाद में हैड, थर्ड भी हैव, हैड, और यहां क्या हो जाएगा? हैविंग। ओके, V2 और V3 के आईएनजी नहीं लगाते हैं, इसलिए हैजिंग भी नहीं होगा, यानी हैज के भी आईएनजी नहीं लगेगा और हैड के भी आईएनजी नहीं लगेगा, क्योंकि V1 के हम आईएनजी लगाते हैं, इसलिए हैव से हो गया हैविंग। और V5 हैव, हैड, ये होता है हैज। V5 हैव का क्या होगा? हैज, HAS, हैज। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि हमें हैविंग ही लिखना है, हैजिंग या हेडिंग नहीं लिखना है। सब्जेक्ट इज के बाद आप एम या आर भी लगा सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज में करना है इज एम आर को, प्लस हैविंग प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। ओके, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। जैसे आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई लंच। ओके, तो यहां हैविंग के साथ आपको रखना का नहीं है यहां उत्तर, यानी आई एम हैविंग माई लंच का मतलब क्या हुआ कि मैं अपना नाश्ता खा लिया है। आई एम हैविंग माई लंच, यानी मैं अपना नाश्ता खा लिया है। यहां आपको हैविंग के सेंस में रखना नहीं है। यहां हैविंग का अर्थ होता है खाना पीना। ओके, रखना यहां हैविंग का अर्थ नहीं होता है। आई एम हैविंग माई लंच, यू आर हैविंग योर लंच, यू आर हैविंग योर डिनर। ओके, आई एम हैविंग माई लंच, सीता इज, क्योंकि इस कंसेप्ट में, इस स्ट्रक्चर में हमको इज एंड आर के साथ हैविंग का यूज करना है, इसलिए लता इज हैविंग हर लंच, आई एम हैविंग माई लंच, यू आर हैविंग योर लंच, अशोक इज हैविंग हिज लंच। ओके, वी आर हैविंग आवर लंच। ओके, इस प्रकार इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप वाक्य बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं हैज, हैव का और हैड का नेक्स्ट कंसेप्ट। इसमें क्या है, आप सब्जेक्ट लगाओ, फिर हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव, हैड प्लस बी प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैव और हैड का यूज करो, उसके बाद में बी, उसके बाद में V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैज, हैव, हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं और बीन के बाद में
वी फोर्थ यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे एक वाक्य में लेते हैं, वे 2 बजे से खेल रहे हैं। वे 2 बजे से खेल रहे हैं, तो स्ट्रक्चर देखना क्या है, सब्जेक्ट दे, वे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आ गया है, दे हैव, उसके बाद में आ गया बीन, दे हैव बीन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। खेल रहे हैं तो पहले को खेलना कहते हैं, और इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि अगर वर्ब के लास्ट का अक्षर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वाउल है तो हम सिर्फ आईएनजी लगाते हैं। और आईएनजी वर्ब में किस प्रकार लगाते हैं इसका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, अगर नहीं देखा है तो आप उसी वीडियो को जरूर देखना कि वर्ब में आईएनजी किस प्रकार लगाते हैं। तो इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, दे हैव बीन प्लेइंग 2 बजे से, तो 2 बजे क्या है, डेफिनिट टाइम है, निश्चित समय है, उसके लिए हम लगाएंगे सिंस। और सिंस और फॉर का भी आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ सिंस लगाते हैं कहाँ फॉर लगाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप सिंस और फॉर का करेक्ट यूज किस प्रकार करें ये जानने के लिए वो वीडियो जरूर देखें। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 बजे को क्या कहते हैं, 2 o'clock, 2 o'clock। अब वे 2 बजे से खेल रहे थे हो जाए तो पास्ट में चला गया, तो हम हैव की जगह हैड में यूज ले लेंगे। वे 2 बजे से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से खेल रहा था तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। लता या गीता, गीता 2 बजे से खेल रही थी तो गीता हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ओके, लता 2 बजे से खेल रही थी तो लता हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो ये था हमारे हैज, हैव और हैड के सारे स्ट्रक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपने हैज, हैव और हैड के जो एक कंसेप्ट है, जो रूल्स है, वो अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब आप विदाउट एनी डिफिकल्टी यू कैन यूज इन स्पीकिंग और राइटिंग बोथ हैज, हैव एंड हैड इजीली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।